हाय गाइस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डेटा फिल्टरिंग इन पाइथन पांडास। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इंस्पेक्ट करते हैं और फिर कैसे डेटा सेलेक्ट करते हैं। और अभी हम लोग देखेंगे कि डेटा को कैसे पर्टिकुलर फिल्टर करते हैं। मतलब हम लोग को कुछ पर्टिकुलर डेटा कंडीशन बेस पे चाहिए तो हम उसको कैसे फिल्टर करते हैं। तो फर्स्ट वे है कि हम लोग डेटा फ्रेम पे डायरेक्ट कंडीशन डाल सकते हैं। दूसरा है हम लोग क्वेरी फंक्शन यूज कर सकते हैं। और फिर हम लोग सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन यूज कर सकते हैं, सॉर्ट इंडेक्स यूज कर सकते हैं और एक सैंपल रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि हम लोग डायरेक्टली कैसे कंडीशन ऐड कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट टाइम डेटा सेलेक्ट किए थे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू कोड ऐड करेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट न्यू df। ओके, हम लोग क्या करें, न्यू df इज इक्वल टू df1। ओके, कैसे हम लोग का क्या सिंटैक्स है भाई, df1 फिर से df1 कर देंगे हम लोग। ओके, और इसमें हम लोग अब क्या करेंगे पता है, हम लोग मेरे को एक डेटा लिखने दो। और हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एम्प्लॉय 25 के अंदर वाले हैं उन सबको लेके आएंगे, या फिर जितने भी डेटा इज इक्वल टू 30 है उन सबको लेके आएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे एज ओके इज इक्वल टू 30। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे न्यू डीएफ को, हम लोग अपने न्यू डीएफ को प्रिंट कर देंगे। ओके, यहाँ पे देख सकते हो जितने भी तीन तीन हम लोग के पास एम्प्लॉय हैं जिनका एज जो है वो 30 है, और हम लोगों ने तीनों का प्रिंट कर दिया है। बट हम लोग इसके साथ थोड़ा और खेलते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे पता है, अभी हम लोग इन सब का सिटी भी अलग है, बहुत कुछ अलग है भाई। ओके, अभी हम लोग एक और कंडीशन ऐड करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे एक न्यू फंक्शन जो कि है हम लोग का नेक्स्ट फंक्शन जो है df डॉट क्वेरी फंक्शन। ओके, तो ये फंक्शन में क्या होता है, ये फंक्शन में हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग को जब कोई डेटा फिल्टर करना होता है तो एक वे तो हम लोग ने ऑलरेडी चेक कर लिया। दूसरा वे यहाँ पे है जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कंडीशन डाल सकते हैं। ओके, ये कंडीशन हम लोग का सिक्वल वे में लेता है। यहाँ पे हम लोग को कोई भी डीएफ करके यूज करने की जरूरत नहीं, हम लोग को डायरेक्ट कॉलम नेम और हम लोग जो भी वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं वो डालना होता है। ओके, और यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कॉलम्स को भी एक साथ कंडीशन डाल सकते हैं। ओके, सो हम लोग ये वाला ट्राई करते हैं गाइस, लेट्स सी। ओके, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कॉपी करेंगे और हम लोग यहाँ पे डालेंगे। ओके, और टीएफ ओके डीएफ डॉट क्वेरी, क्वेरी में हम लोग क्या डालेंगे, एज, सॉरी यहाँ पे हम लोग एज इक्वल टू 30। यस, तो हम लोग के यहाँ पे ये मिल चुका है। और हम लोग लास्ट टाइम ट्राई कर रहे तो यहाँ पे हम लोग डाल के देखते हैं, जहाँ पे हम लोग डालेंगे सैलरी इज इक्वल टू 92,000। ओके, आई गेस ये आ जाएगा गाइस। ओके, तो जो हम लोग ऊपर वाला करने की कोशिश करते हैं वो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कंडीशन एक साथ डाल सकते हैं। बट मैं पर्सनली बिलीव करूँ तो मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज इसके अंदर हम लोग को बार बार डीएफ यूज करना पड़ रहा है। ओके, बट आई डोंट नो कॉम्प्लेक्सिटी किसकी अच्छी है वो मुझे नहीं पता। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट फंक्शन चेक करते हैं गाइस। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, सॉर्ट वैल्यूज। ओके, तो हम लोग ने अभी देख लिया कि डेटा बेस्ड ऑन कंडीशन कैसे सिलेक्ट करना है, हम लोग को पूरा रो कैसे सिलेक्ट करना है, पर्टिकुलर डेटा सेट कैसे सिलेक्ट करना है। अब हम लोग देखेंगे डेटा को सॉर्ट कैसे करना है। ओके, तो उसके लिए एक फंक्शन है गाइस, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। ओके, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, आई एम सॉरी। या, तो यहाँ पे इसको यूज कैसे करना है। ओके, यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारे
पैरामीटर है, तो पहला पैरामीटर की हम लोग को किस पैरामीटर के बेस पे उसको सॉर्ट करना है, नेम के बेसिस पे करना है, और फिर हम लोग को कौन सा एक्सिस यूज करना है। ओके, असेंडिंग रखना है कि डिसेंडिंग रखना है, इन प्लेस ट्रू रखना है, फॉल्स रखना है, और एनी पोजिशन को लास्ट में रखना है या बीच में रखना है। तो अब तक जो हमारा डेटा है गाइस, वो हम लोग देख लेते हैं कैसा था। ये कुछ नेम वाइज सॉर्ट नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको नेम वाइज सॉर्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग लेंगे न्यू, जिसमें हम लोग यहाँ पे हम लोग का ds1 कर देंगे, सॉर्ट वैल्यूज हम लोग नेम कर देंगे, एक्सिस को 0 रखेंगे, और सब हम लोग वैसे का वैसे रखेंगे। ओके, और अगर एनी वैल्यूज है, मतलब कोई नल वैल्यूज है या कुछ है, तो उसको लास्ट में आ जाएगा, और हम लोग इसको रन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है नेम नहीं है, जो कि ये सही है क्योंकि हम लोग में नेम स्मॉल है। ओके, अब हम लोग प्रिंट करेंगे क्या, df1 को। ओके, यस। तो अभी हम लोग देख सकते हैं सब जो ए है, आरव शर्मा, आदित्य वर्मा, अमित जोशी, नयना नायर, अर्जुन, ये सब टॉप पे आ गया, पूरा अल्फाबेटिक ऑर्डर पे हो गया। ओके, पूरा का पूरा अल्फाबेटिक ऑर्डर पे हो गया। ओके, बट अभी हम लोग, मुझे जो एक पर्टिकुलर चीज टेस्ट करना था, क्या ये शॉर्ट में एक डबल चीज भी लेता है, लेट्स सी। नहीं, तो ये शॉर्ट शॉर्ट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज लेता है गाइस, ठीक है। तो हम लोग ये ले लेंगे, एक बार हम लोग इसको एज से भी शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एज में देखेंगे तो अभी सब 24 एज वाले ऊपर आ गए, 25, 26, 27, 29 और 31, 33 वाला लास्ट है। सो यस गाइस, सो ये ऐसे काम करता है। अगर हम लोग ये सब नहीं भी देंगे तो ये सब ऑलरेडी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज है। तो खाली हम लोग एज देंगे तो भी इसका वैल्यूज वैसे का वैसे ही आएगा। ओके, हाँ, अभी हम लोग नेक्स्ट इसका कौन सा है वो हम लोग चेक करते हैं, sort अंडरस्कोर इंडेक्स। ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन है sort अंडरस्कोर इंडेक्स। अब ये वाला फंक्शन क्या करता है गाइस, तो देखते हैं। ये वाला अंडरस्कोर भी यहाँ पे हम लोग भी एक्सेस लेता है, लेवल लेता है, असेंडिंग लेता है, इनप्लेस लेता है, काइंड लेता है, तो काइंड ऑफ सॉर्टिंग, ऑप्शंस आर ओके। यहाँ पे हम लोग को ऑप्शंस मिलेगा, हम लोग को कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है उसके ऑप्शन मिलेगा। ओके, क्विक सॉर्ट करना है, मस्ट सॉर्ट करना है, हीप सॉर्ट करना है, डिफॉल्ट इज क्विक सॉर्ट। ओके, बट हम लोग को अगर मस्ट सॉर्ट करना है, कुछ करना है, तो वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को ज्यादा ऑप्शन मिल सकता है, तो आई गेस इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज हम लोग के हाथ में ज्यादा कंट्रोल है। ओके, एंड सॉर्ट when it's true when the sort by level, okay, it's sorted by other levels। ओके, ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, तो मतलब समझो अगर दो वैल्यू सेम हो गया, तो फिर वो कैसे सॉर्ट करना है। ओके, तो ठीक है गाइस, इसका सॉर्ट इंडेक्स है, सॉर्ट एक्सेस 1 है। तो यहाँ पे हम लोग कोई कॉलम नेम नहीं देते, हम लोग खाली एक्सेस देते हैं इसको। ओके, ओके, तो गाइस इधर हम लोग देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी एक बार सॉर्ट हो चुका है। ओके, तो हम लोगों ने इसके यहाँ पे एक्सेस जो है वो 1 दिया है, तो ये ऑटोमेटिक सा वो ले रहा है। बट अगर हम लोग एक्सेस अगर इसको 0 देंगे तो वो ऐसे कॉलम लेगा शायद, मे बी। नहीं, वो नहीं ले रहा कुछ भी। ओके, तो या तो ये जो सॉर्ट ऑफ इंडेक्स है वो इंडेक्स के बेस पे पूरा इसका सॉर्ट कर देता है। अब अगर इसका इंडेक्स अगर मैच कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो नेम ले लेगा। ओके, हम लोगों ने जो दिया है नेम, बाय डिफॉल्ट ये खाली एक्सिस 1 पे ही हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का कौन सा फंक्शन है, तो वो है डेटा फ्रेम डॉट सैंपल। तो एक्चुअली ये फंक्शन कोई फिल्टरिंग के काम नहीं आता, ये फंक्शन एक तरह से हम लोग को इंस्पेक्शन के लिए काम आता है। तो डेटा फ्रेम डॉट सैंपल क्या करता है, डेटा फ्रेम डॉट सैंपल हम लोग को कोई भी सैंपल डेटा देता है।
ओके, तो ये हम लोग को कोई भी सैंपल डेटा देता है। ओके, फॉर एग्जांपल प्रिंट df डॉट सैंपल 10, नहीं सैंपल 3। तो हम लोग को एन, यहाँ पे हम लोग एन दे सकते हैं, मतलब हम लोग कितना डेटा रन करना है। बाय डिफॉल्ट 5 है। तो ये देखो, ये कोई भी 3 डेटा लाके दे रहा है हम लोग का। उन्होंने डेटा फ्रेम डिफाइन नहीं किया, राइट। ये हम लोग का फर्स्ट डेटा फ्रेम ले रहा है, तो हम लोग डेटा फ्रेम 2 देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग को कोई भी 3 वैल्यू लाके दे रहा है। अगर मैं इसका यहाँ पे 6 डाल दूं, तो अभी हम लोग कोई भी 6 वैल्यूज लाके देगा। ये कोई टॉप 6 या लास्ट का 6 नहीं है, ये रैंडमली कोई भी डेटा उठा के हम लोग को दे रहा है। तो बेसिकली जब हम लोग डेटा चेक करते हैं और क्या हम लोग को देखना होता है कि इन बिटवीन कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, हम लोग कुछ भी, तो हम लोग सैंपल डेटा टेस्ट करते हैं, जो कि हम लोग को रैंडमली डेटा ला के देता है। ओके, तो या, तो गाइस हम लोग ने ऑलरेडी सब कंडीशन चेक कर ली है। तो अब तक हम लोग को डेटा फ्रेम क्रिएट करना आ गया, उसको इंस्पेक्ट करना आ गया, हम लोग को रोज कॉलम पर्टिकुलर डेटा सेलेक्ट करना आ गया, डेटा को फिल्टर करना आ गया बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। तो या, अब तक हम लोग ने इतना सीख लिया। तो दैट्स ऑल, इसी के साथ हम लोग का ये सारे फंक्शंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ न्यू फंक्शंस के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।